इतिहास में ना कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे युग की किस्मत लिख देते हैं। और महाभारत भाई ऐसे ही फैसलों और उनके नतीजों की कहानी है। तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त प्रतिज्ञा की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि एक पिता की खुशी के लिए एक बेटा आखिर क्या कुछ कुर्बान कर सकता है। ये सवाल इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं कि दिल है। यही वो सवाल था जो हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत के सामने आकर खड़ा हो गया। और उनका जवाब इतना बड़ा था कि उसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होती है एक बहुत लंबे इंतजार के खत्म होने से। हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु और उन्हें सालों बाद अपना बिछड़ा हुआ बेटा देवव्रत वापस मिलता है। पर ये सिर्फ एक राजकुमार की घर वापसी नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे राज्य के सुनहरे भविष्य की उम्मीद की वापसी थी। जरा उस पल को सोचकर देखिए। राजा शांतनु गंगा के किनारे खड़े हैं और सालों बाद उनका बेटा देवव्रत उनके ठीक सामने है। और ये कोई ऐसा वैसा बेटा नहीं था, एक ऐसा राजकुमार जिसे गुरु वशिष्ठ ने वेदों का ज्ञान दिया हो और खुद भगवान परशुराम ने शस्त्र चलाना सिखाया हो। मतलब देवव्रत सिर्फ एक प्रिंस नहीं थे, वो एक परफेक्ट, एक आदर्श वारिस थे। तो राजा शांतनु ने भी ना बिल्कुल देर नहीं की। सबके सामने भरे दरबार में देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज यानी क्राउन प्रिंस बना दिया। उस वक्त तो सबको यही लगा कि चलो अब राज्य का भविष्य एकदम महफूज हाथों में है। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। तो एक तरफ तो राज्य का फ्यूचर सिक्योर लग रहा था, पर दूसरी तरफ राजा शांतनु की अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। यमुना नदी के किनारे हुई एक मुलाकात, और इसी मुलाकात ने उनके दिल में प्यार और फर्ज के बीच एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी। हुआ यूं कि एक दिन राजा यमुना किनारे घूम रहे थे। तभी एक बड़ी प्यारी सी खुशबू ने उन्हें अपनी ओर खींचा। उन्होंने देखा नाव चला रही एक लड़की सत्यवती। शांतनु उसकी खूबसूरती और सादगी पर ऐसे फिदा हुए कि बिना सोचे समझे शादी का प्रस्ताव लेकर सीधे उसके पिता निषाद राज के पास पहुंच गए। लेकिन यहीं पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट। निषाद राज ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने राजा को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, महाराज शादी तो हो जाएगी, पर मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। अब शांतनु के लिए ये तो एक नामुमकिन चॉइस थी। एक तरफ उनका प्यार और दूसरी तरफ अपने सबसे लायक बेटे का हक। अब शांतनु अपने इतने काबिल बेटे देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते थे। वो भारी मन से महल तो वापस आ गए, लेकिन उनका दिल दिमाग सब कुछ सत्यवती में ही रह गया। हाल ये हो गया कि उनका किसी भी राजकाज में मन नहीं लगता था और वो दिन रात बस उदास रहने लगे। अब भाई एक अच्छा बेटा अपने पिता को इस तरह उदास कैसे देख सकता था। देवव्रत से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने मन में ठान लिया कि वो इस अजीब सी उदासी की वजह का पता लगाकर ही रहेंगे। और जब देवव्रत ने सारथी से पूछा और उन्हें अपने पिता के दुख की असली वजह पता चली, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उनके लिए अपने पिता की खुशी के आगे उनका खुद का हक कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो निषाद राज के पास जाएंगे और इस मसले को जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, वो पल जहां देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक कस्मों में से एक लेने वाले थे। देवव्रत सीधे निषाद राज के पास पहुंचे और बिना एक पल की झिझक के बोले, ठीक है, सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी कुर्बानी थी। इतने बड़े, इतने ताकतवर साम्राज्य का सिंहासन एक झटके में छोड़ देना। लेकिन निषाद राज थोड़ा दूर की सोच रहे थे। उनकी चिंता अभी भी दूर नहीं हुई थी। उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया, एक ऐसा सवाल जिसने देवव्रत को एक और भी बड़ी, और भी मुश्किल कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पूछा, राजकुमार, आपकी बात पर तो मुझे पूरा यकीन है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि कल को आपके बच्चे मेरे नाती से ये राजपाट छीनने नहीं आएंगे। ये थी पहली प्रतिज्ञा, पहली कसम, अपने पिता की खुशी के लिए राजगद्दी का त्याग। लेकिन निषाद राज को तसल्ली दिलाने के लिए ये काफी नहीं था। और तब
देवव्रत ने वो कसम खाई जिसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं, कहते हैं देवताओं को भी हैरान कर दिया। निषाद राज के मन में जो छोटा मोटा शक बाकी था, उसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए उन्होंने कहा, मैं ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ताकि भविष्य में मेरी कोई औलाद हो ही ना जो सिंहासन पर अपना दावा कर सके। ये सिर्फ राजपाट का नहीं, ये तो अपने पूरे भविष्य का, अपने वंश का बलिदान था। कहते हैं कि ये भयानक कसम सुनकर आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए और उसी पल राजकुमार देवव्रत खत्म हो गए और जन्म हुआ भीष्म का। भीष्म यानी वो जिसने भीषण यानी भयंकर प्रतिज्ञा ली हो। एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी इस जबरदस्त कुर्बानी की पहचान बन गया। तो इस प्रतिज्ञा का फौरन क्या असर हुआ और इसने भीष्म और हस्तिनापुर के भविष्य को आगे चलकर कैसे बदला, चलिए अब ये देखते हैं। जब भी भीष्म सत्यवती को लेकर महल वापस आए तो अपने बेटे की ये अविश्वसनीय कुर्बानी देखकर राजा शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू गर्व के भी थे और तकलीफ के भी। अपने बेटे की जिंदगी की सारी खुशियां छीनकर जो खुशी उन्हें मिली थी, उसके बदले में उन्होंने भीष्म को एक बहुत ही खास वरदान दिया। और ये वरदान था इच्छा मृत्यु का। इसका मतलब ये था कि मौत भी भीष्म को तब तक नहीं छू सकती थी जब तक वो खुद न चाहें। सुनने में तो ये एक जबरदस्त वरदान लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा बंधन भी था जो उन्हें आने वाले वक्त में हर अन्याय को अपनी आंखों से देखने के लिए मजबूर करने वाला था। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक बेटे ने अपने पिता की खुशी के लिए जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वही कुर्बानी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक ऐसी अटूट वफादारी बन गई कि वक्त आने पर भीष्म सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाए। वो सिंहासन से ऐसे बंध गए कि उनकी यही कसम, उनकी यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के उस भयानक लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह बनी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कैसे एक इंसान की महान से महान कुर्बानी भी अगर सही गलत के विवेक से न जुड़ी हो तो एक पूरे युग की तबाही का कारण बन सकती है।